हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी जिसकी टोटल वैकेंसी 21,997 पदों पर आया हुआ नोटिफिकेशन उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल के साथ में इस वीडियो में समझेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में किन किन बातों फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है और किस लेवल का पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। विद सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, सारी चीजें हम इसमें कंप्लीट, आपको इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ बने रहे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो साइंस का जो सिलेबस है उसका मैं आपको अभी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर फ्री रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं कि ये जो आप देख रहे हो बहुत दिनों से जो आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन चल रहा है, ये नोटिफिकेशन जो एक शॉर्ट नोटिस आ गया था वो 27 दिसंबर 2025 के अप्रोक्स आपको ये देखने को मिल गया था उस टाइम। ठीक है, तो ये जब से चर्चा में चल रहा था, लेकिन अब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की भरने की जो तिथि वो है 31/1/2025, मतलब आज से शुरू हो गया फॉर्म। ठीक है, और आपकी क्लोजिंग डेट है वो 2 मार्च 2026 रात्रि के 11:59 पर आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो होगी जो आपकी लास्ट डेट पेमेंट करने की होगी वो 4 मार्च 2026 रहेगी। और आप इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, तो ठीक है, आपको कुछ करेक्शन करना है, आपका नाम वगैरह कुछ गलत हो गया तो आप 4 तारीख से 5 तारीख तक आप यहाँ तक 5 तारीख से 14 तारीख तक आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए 7वें पे कमीशन पे ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये 1800 पे ग्रेड पे की 18,000 इसका इनिशियल पे होता है। ठीक है, जो बेसिक पे हम बोलते हैं वो 18,000 पे रहता है ग्रुप डी का। ठीक है, और इसमें आप 18 से 33 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टोटल 21,997 पदों के लिए रेलवे ग्रुप डी का एक सुनहरा मौका आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट को कि इसमें आप जो भी मोबाइल नंबर फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, वो आपको हमेशा के लिए एक्टिव रखने। ऐसा नहीं आप बीच बीच में आपकी सिम चेंज कर रहे हो या फिर कुछ और, तो वो आपको दिक्कत करेगा। और जो आपकी जो आईडी है वो वैलिड और एक्टिव पर्सनल आपकी आईडी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल वैलिड आईडी होनी चाहिए। क्यों क्यों दोनों का इंपॉर्टेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, एक तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें जो आपको रेलवे के जो कम्युनिकेशन करेगा, रेलवे आपसे आपको एसएमएस देगा। ठीक है, तो आपको ईमेल पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो उसके लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो आप मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो आपकी वैलिड ईमेल आईडी रखें, बार बार चेंज ना करें। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझते हैं कि ग्रुप डी में क्या क्या स्टेज होती है सिलेक्शन लेने के लिए। तो ग्रुप डी में सबसे पहला आपको सिलेक्शन लेने के लिए स्टेज 1 होगा, जो आपका CBT 1 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आपको पहले सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए आपका कॉल लेटर कैसे आता है। कॉल लेटर पहले आपका जब आएगा, जब एग्जाम डेट होगी उसके 10 दिन पहले आपको सिटी और डेट इंटीमेशन आपको ई कॉल लेटर आरआरबी की साइट पे देखने को मिल जाएगा। और जब आपकी डेट होगी, जिस डेट उस डेट से एग्जाम डेट से 4 दिन पहले आपको आपका कॉल लेटर रेलवे की साइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जो जो कैंडिडेट हमारा CBT 1 क्वालिफाई करेगा उसका फिजिकल होगा, और फिजिकल में 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या चीज होती है वो हम थोड़ा आगे समझेंगे वीडियो में। ठीक है, जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसका डीवी होगा, और डीवी के लिए कैंडिडेट 1:1 में जितनी सीटें उतनी ही कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाता है। ठीक है, ये सब आपको एसएमएस और ईमेल पे आपके मोबाइल नंबर पे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे आपको ये सब आपको रेलवे इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, ऑफिशियल आरआरसी वेबसाइट से आपको इन्फॉर्म किया जाए। देखिए एग्जाम दोगे तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में 1/3 मार्क्स की रहने वाली इसमें ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ गए हैं यहाँ तक, अभी इतना ही समझना, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम भरते टाइम आपको ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी है कि क्यों आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उसमें आपकी कमियां रहती है, इसलिए रेलवे रिजेक्ट करता है फॉर्म को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप जो अपलोड आपकी जो लाइव इमेज है वो खुद आप देमसेल्फ आप, आपकी लाइव इमेज, आपकी लाइव फोटो। ठीक है, आपके रनिंग हैंड राइटिंग के सिग्नेचर होने चाहिए।
अगर आपकी सिग्नेचर या आपकी फोटो अगर जैसे ब्लर आ रही है, इलिजिबल मतलब अवैध हो आप, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड आपका लेवल है फोटोग्राफ का, या सिग्नेचर आपके इलिजिबल होंगे, तो तभी आपको इन बातों के लिए आपको रिजेक्टेड किया जाएगा, वरना आप रिजेक्टेड हो। मतलब बात ये ध्यान रखनी है, आप जब सिग्नेचर करोगे तो आप उसमें कैपिटल लेटर यूज ना करें, बड़े लेटर, ब्लॉक लेटर या डिसजॉइन लेटर, ऐसे लेटर जो किसी को समझ ही ना आए, इस टाइप के सिग्नेचर आपको नहीं करने। तो जो आप फोटो लगा रहे हो, तो फोटो एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एलिजिबल नहीं होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड लेवल की फोटो नहीं होनी चाहिए। आप फोटो का ध्यान रखेंगे विशेष। और आपके जब सिग्नेचर करेंगे तो आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर ना करें, रनिंग लेटर में सिग्नेचर, जैसे आप हैंड राइटिंग लिखते हैं ऐसे सिग्नेचर होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखें, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक इसमें फैसिलिटी मिलती है आपका, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी। ये फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी का आप इसका मिसयूज ना करें। इसका देखिए, एसटी और एससी जो कैटेगरी होती है उनको यहाँ पे स्लीपर क्लास का रेलवे रिजर्वेशन देता है। लेकिन रिजर्वेशन देता है तो आप ये नहीं कि आप उसका किसी भी वे में आप यूज कर लेंगे, नहीं कर सकते आप। इसमें आपको रिजर्वेशन करने के लिए, इस फ्री का फायदा उठाने के लिए आपको रेलवे की साइड से जाके आपको रिजर्वेशन करना होगा, ठीक है। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए, ठीक। वरना अगर इसका मिसयूज करते हुए अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, इस फैसिलिटी का आप मिसयूज कर रहे हैं, तो आपको रेलवे कंडीचर आपका रिजेक्शन कर सकती है, ठीक है। कंडीचर का मतलब ये है कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर सकती है नेक्स्ट स्टेज के लिए, एट एनी स्टेज, ठीक है। तो आप जब आपका जब आपका ये फैसिलिटी मिल रही है एसटी एससी कैटेगरी को, आप फ्री ट्रैवल करने की, तो आप उससे पहले रिजर्वेशन करवाएं, तब आपकी सीट क्लियर हो, देन आप स्लीपर क्लास में तभी रिजर्वेशन करें, वरना आप इसका मिसयूज ना करें, ना आपका कंडीशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट देखिए, इसमें 18 से 33 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 33 ईयर्स रखी गई है रेलवे में। और 1/1/2026 डेट के हिसाब से, ठीक है, 1/1/2001 जनवरी, ठीक है, 2026 तक आप 18 साल के मिनिमम एज हो जानी चाहिए आपकी, और 33 ईयर्स मैक्सिमम एज। एसटी और एससी कैटेगरी को इसमें देखिए 5 ईयर्स की छूट दे रखी होती है, ठीक है, आप यहाँ देख लेना। इसमें लिखा हुआ है जो ओबीसी कैंडिडेट उनको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, एसटी और एससी को 5 ईयर्स की, और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें अलग अलग क्राइटेरिया से, जैसे जनरल को 3 ईयर्स की मिलती है, ओबीसी को 6 ईयर्स की मिलती है, एसटी एससी को 8 मिलती है, और यूआर और इनको सॉरी। तो ये आप एज रिलैक्सेशन को भी देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। आगे आपकी एग्जामिनेशन फीस आप फॉर्म भरेंगे तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें देख लीजिए 500 रुपये आपकी फीस रहेगी, ठीक है। और एसटी एससी और अदर कैटेगरी होगी उनके लिए आपका 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। यह आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आपका रिटर्न एग्जाम CBT 1 लग जाएगा, स्टेज 1। आपका पहले एग्जाम के बाद आपको ये पैसे वापस रिफंड रेलवे कर देगी, ठीक है। अगर आपके पैसे रिफंड नहीं होते हैं तो आपके किन कारण से नहीं हो सकता, अगर आपका आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट अगर लिंक नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद ध्यान रखें। तो अब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से आप अटैच करेंगे, तो आपका जो रिफंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वरना इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो, ठीक है। तो आप लिंक करवा लें, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट, अब देखिए फिर आपका, अब मैं मेन बात होती है कि सीबीटी जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है। देखिए सबसे पहले ड्यूरेशन बताते हैं। रिटर्न एग्जाम 90 मिनट का होगा आपका, ठीक है। उसमें 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे। इसके लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब पे फ्री, जिसमें आपको आउट ऑफ 25 में से 25 मार्क्स आप ला सकें, इतना अच्छे से मैं साइंस को कवर करवाऊंगा। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें भी मैं आपको इस पार्ट में स्टैटिक जीके आपको कवर करवा दूंगा, जिससे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन सही हो सके। तो टोटल ऐसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए 120 मिनट रहती है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 90 मिनट का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग का इसमें आप ध्यान रखेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट साइंस का प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो मैथमेटिक्स का ये सिलेबस होगा, आप देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस पे। जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया 20 नंबर का होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आपकी आएगी 25 नंबर की। ठीक है, और आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये होगा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 25 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और जनरल साइंस आपका 20। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपका 20 का रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका 25 का हो गया, जनरल साइंस 25 की। हाँ, जनरल साइंस 25 मार्क्स के रहेंगे आपके, और करंट अफेयर्स, और ये आपका 20 का हो गया। हाँ ठीक है, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा 25, 25 और 30 और 20। ठीक है, जिसमें से मैं आपको 25 और 30 मतलब 45 नंबर का सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे फ्री करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है ग्रुप डी में? तो मेल कैंडिडेट के लिए इसमें क्राइटेरिया रखा है कि 35 किलो का आपको जो वजन होगा, जो वेट होगा, एक कट्टा सा दिया जाता है, उसको आप उठाएंगे और 2 मिनट में 100 मीटर की रेस डिस्टेंस आपको कवर करनी है। इसके लिए आपको एक सिर्फ सिंगल चांस दिया जाएगा। अगर आप 100 मीटर से पहले अगर उस कैरी जो 35 केजी का कट्टा है, अगर उसे आप डाउन कर देते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो इसमें पास होगा उसी की रनिंग होती है, 1000 मीटर की रनिंग होगी। उस दौड़ के लिए आपको 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ये होगा हमारा मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 20 केजी का जो कैरी होगा, जो वजन होगा, उसे उठाना होगा। 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी। अगर महिला भी, कोई भी महिला अगर उस कट्टे को 100 मीटर की दूरी तक नहीं ले जा पाएगी, उसको बीच में डाउन कर देती है, तो वो डिस्क्वालीफाई होगी। और जो कैंडिडेट, जो महिला उसमें, जो फीमेल्स अगर पास हो जाती है, तो उसकी 1000 मीटर की दौड़ होगी, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 5 मिनट और 40 सेकंड में उसे कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा अलग अलग। सीबीटी मल्टी लेवल लिस्ट के जो सेशंस होते हैं उन सबको सेम करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने लगभग आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। अब देखते हैं हम अलग अलग बोर्ड की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो मुंबई बोर्ड में, देखिए मुंबई बोर्ड में टोटल जो वैकेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ से वैकेंसी आप देख लेंगे। ठीक है, तो मैं टोटल पोस्ट पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपको। आपकी अलग अलग कैटेगरी हिसाब से आप मुंबई जोन की वैकेंसी देख लेना। नेक्स्ट, फिर हमारी जयपुर जोन से टोटल वैकेंसी ये है। तो आप फॉर्म फिलअप करें देख के। उसके बाद इलाहाबाद बोर्ड की टोटल वैकेंसी ये। हुबली हुबली से ये वाली वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद आपका जबलपुर, जबलपुर वैकेंसी ये। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे से देख के फिलअप करें। भुवनेश्वर में ये है टोटल वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद में बिलासपुर की टोटल वैकेंसी ये रही। ठीक है, इसी तरह से आपकी न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा पोस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। ठीक है, आगे हम चलते हैं चेन्नई में ये टोटल वैकेंसी है। उसके बाद गोरखपुर में बहुत सारी वैकेंसी है, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट, उसके बाद गुवाहाटी की टोटल ये। नेक्स्ट, कोलकाता जोन में एक तो मेट्रो की अलग से आती है और एक नॉर्मल रेलवे में अलग आती है, तो ये भी आप देख लेंगे। मुंबई मुंबई में आप वैकेंसी देखेंगे तो ये इतनी सारी वैकेंसी मुंबई की टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। हाजीपुर में इतनी ये वैकेंसी। उसके बाद कोलकाता का ये देख ले, कोलकाता रेलवे की अलग से वैकेंसी आती है, तो कोलकाता रेलवे में ये वैकेंसी है। सिकंदराबाद की टोटल वैकेंसी ये है हमारी, यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इतना समझाना था कि आप जब ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी फोटो पे विशेष और आपके सिग्नेचर पे आप स्पेशल ध्यान देंगे कि उनमें आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप एलिजिबल पाए गए या आपका ब्लर है, तो आपको डिस्क्वालीफाई, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई के आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, और आपको अच्छे सस्ता कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे अभी वायरलेस ऑपरेटर और एचसीएम के लिए मैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने बैच चला रखा है। ठीक है, और अब मैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करवाऊंगा, उसके लिए मैं आपको साइंस और स्टैटिक जीके का आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहां से ज्यादा आप पढ़ें, जिससे आपका अच्छा स्कोर आप सिलेक्शन ले सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।